राधे राधे दोस्तों। प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य दर्शन पाने के लिए भक्तगण दूर दूर से उमड़ते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर दिन सोशल मीडिया पर उनके सत्संग और प्रवचनों की वीडियो तेजी से वायरल होती रहती हैं, जिससे लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। अपने प्रवचनों के माध्यम से वे लोगों को अधर्म, भटकाव और नकारात्मकता से दूर रहकर आध्यात्मिकता, सच्चे प्रेम और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी मधुर वाणी और गहरी आध्यात्मिक दृष्टि से भक्तगण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज ने प्रवचन दिया कि जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले जाने कि वह सही है या गलत। उनके विचार इतने प्रभावशाली थे कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति अचंभित रह गया। उनके द्वारा कही गई इस महत्वपूर्ण बात को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इस विषय पर उन्होंने क्या कहा। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो कैसे पता चले कि वो सही है या गलत? कैसे पता चले कि हम जो निर्णय लेने तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। इसके लिए शास्त्र प्रमाण है कि हमारा संकल्प गलत है, मन का या सही है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो सत्संग सुनो, सत्संग से पता चल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात बता रहे हैं, आंतरिक कोई भी गलत कार्य होगा तो अंदर से एक आवाज आती है गलत है। आप लोगों को अनुभव होता है कभी? नहीं होता? वो भगवान अंदर अंतरात्मा में गुरु रूप से बैठे। जब आप कोई गलत कार्य करने की सोचोगे तो एक भय आएगा, एक शोक सा आएगा अंदर, यार गलत है, नहीं करना चाहिए, पर मनमानी करके हमसे वो करा लेता है। अगर एक सेकंड थोड़ा सा रुक कर अंतर की बात सुन लो तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपकी अंतरात्मा ही गुरु है, वो आपको बता देगी ये गलत है और ये सही है। पर उसके लिए बहुत सूक्ष्म चिंतन चाहिए, नहीं तो मनी राम ऊपर से ऐसा फेंक देंगे कि आपको लगेगा कि अंतरात्मा की आवाज है। मन की मांग को हम अंतरात्मा की आवाज मानकर पापाचरण कर बैठते हैं। कर बैठेंगे नहीं, कर बैठते हैं और अंदर की आवाज को दब जाते। अगर वो अंदर की आवाज हम मान ले तो हमसे पाप कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतर में गुरुदेव विराजमान है, भगवान विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो सब में गुरुदेव विराजमान है। श्री राम में सब जग जानी, तो सब में भगवान विराजमान है। जब भगवान और गुरुदेव आज्ञा करते हैं उसकी बात मान ले तो हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। अगर इतना ज्ञान नहीं है तो शास्त्रों को पढ़ो, सत्संग सुनो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा मन कौन सा गलत संकल्प करता है और कौन सा। वैसे तो बिना पढ़े लिखे भी पता चल जाता है कि गलत हमारा मन सोच रहा है या सही सोच रहा है। राहुल नागर जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरे द्वारा जो भी गलत काम वो पाप जाने अनजाने में हुए, उनका पश्चाताप कैसे करूं कि जिससे नई जिंदगी की शुरुआत हो? पढ़े लिखे हो, भागवत का पाठ कर डालो एक बार, और हर समय भगवान का नाम सुमिरन करो। और एक बार भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण सर्व पापों का प्रायश्चित कराने में सर्व समर्थ है। घोर पापी वैश्यागामी नीच 7 दिन भागवत सुनकर परम पद का अधिकारी हो गया, धुंधकारी। स्पष्ट कलयुग में परम पद प्रदान करने के लिए भागवत गरज रही है। यदि आप संस्कृत पढ़ लेते हो जी महाराज जी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से खरीद लो और रोज 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पाठ करो, तुम स्वयं, हिंदी और संस्कृत दोनों का, और पूरी भागवत पढ़ डालो और फिर नाम जप करते रहो, तो आगामी पाप की संभावना नहीं रह जाएगी, पूर्व के सारे पापों का नाश हो जाएगा। और 30 मिनट नाम कीर्तन करो 24 घंटे में। 30 मिनट, आधा घंटा ऐसा निकालो जो तुम्हें नाम प्रिय, उसका कीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। भगवान की लीला कथा, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, ये परम पद प्रदान कर देगा। पापों का नाश तो स्वाभाविक हो जाएगा, पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? डॉक्टर हर्ष तिवारी जी, फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इंद्रियों को वश में रखना सुख का मार्ग कहा गया है महाराज जी, लेकिन जीवन शैली आजकल खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि लोग तली हुई विषाक्त खाद्य पदार्थ जैसे कचौड़ी, समोसा, बड़ई, अन्य फास्ट। चलो शुद्ध पदार्थों से बने हो तो ये भी बात ठीक है। पता नहीं कौन सा तेल है, कौन सा घी है, चर्बी है कि क्या है, और कई दिन का सड़ा बाजार की चीजें तो मुझे लगता है कि
परमार्थिक साधक को तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अपवित्र और शरीर के लिए भी हानिकारक। वैसे सब लोग पसंद बाजारे का करते हैं, घर की रसोई करना पसंद करके होटल का ज्यादा पसंद करते हैं, गोलगप्पा ये सब दुनिया की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ना लंदन से आई थी और मैं जब से आई हूँ तब से गोलगप्पे, छोले भटूरे, पाव भाजी ये सब खाने में लगी हूँ, क्योंकि खाते पीते और मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाली थी कि मैं कैसे अपने आप, आपने कहा है सत्संग में कि साधक को भोजन कम करना चाहिए। असल बात यह है ना कि जब भगवान की प्राप्ति की लगन लगती है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। अभी शरीर में है ना, आपको लगता है मैं शरीर हूं, इंद्री मन की मांगे आप अपनी मांगे मान रहे हैं, इसलिए आप इंद्रियों को शासन में नहीं ले पा रहे। अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, आप दृष्टा भाव में आ जाए कि तो इंद्रियों की मांग है, मन और इंद्रियां मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, नहीं मुझे इसमें नहीं जाना। देखो 2 अंगुल की जीभ है, बस इतना ही स्वाद है, और यहां से गया तो सब बेकार है। ले घाटी नीचे माटी, ये घाटी नीचे माटी केवल। और अगर आपको सही बताएं, इनकी प्रक्रिया बनाते हुए देख लो, जलेबी जब बन के प्लेट में सामने आती है, लेकिन वो जलेबी वाला सीरा देखो, उसमें सैकड़ों मक्खी मरी पड़ी है, वो बस ऐसे निकाल दे। अपने घर में जो बनाओ, गोलगप्पा खाना है तो अपने आजकल गूगल से सब आप सर्च करके जान सकते हैं, यूट्यूब से, गूगल से, बढ़िया अपने घर में बनाओ, ठाकुर जी को पहले पवाओ और फिर आप पाओ तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। तो हमें लगता है कि मन को चराने की इंद्रियों के साथ जो आदत है, इसे धीरे धीरे कंट्रोल करें। अनजाने में आप अपने को रोगों का शिकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। शरीर में ज्यादा मांस बढ़ना, चर्बी बढ़ना, ये हमारे अवयवों को कमजोर करता है, लीवर, किडनी, दिल, इनको कमजोर करता है। तो हमें तो आपसे प्रार्थना है कि 30-40 मिनट व्यायाम कीजिए, 20 मिनट प्राणायाम कीजिए, और ये सब बाहरी चीजें छोड़िए और सात्विक भोजन कीजिए। तो अभी आपका शरीर जो है ना, वो परमार्थ और स्वार्थ लायक हो जाए। अब अपने शरीर को एक्टिव करना चाहिए, तभी तुम स्वार्थ और परमार्थ लायक। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां बलवान है, तो हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, हम लोगों का उपकार कर सकते हैं, हम कोई क्रिया भी कर सकते हैं। तो इसलिए पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, ये वो सब ये वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल और रोटी, अब ये किसको पसंद आएगा? हर की तुरंत बना के दाल ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ तो वो स्वादिष्ट है कि वो स्वादिष्ट है। हमें लगता है जहां तक हो सके, अब जैसे कुछ समस्याएं बच्चों की, बाहर पढ़ते हैं या सर्विस करते हैं, अब उनको तो होटलों का खाना ही पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं जिनको भगवान सुविधा दिए हैं, बचो, बाजार और होटलों के भोजन से बचो। पहली बात अपवित्र, और दूसरी बात स्वास्थ्य हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए पक्का हानिकारक है। तुरंत तुम्हारे लिए आटा लगा के नहीं बनता, वो कई कई दिन का आटा जमा होता है लगा हुआ। तुरंत आपको भोजन मिलेगा तो तुरंत आटा थोड़ी लगाया है, तुरंत दाल थोड़ी उबाली, कब का है। आप बासी खाना पसंद करेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा, भजन में वृत्ति नहीं रहेगी। तो भोजन सुधार तो भजन सुधार हो जाएगा, भोजन सुधार तो हमारे कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता आ जाएगी। और ये आप कहते हैं जो बना रहा है उसके विचारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। वो गलत विचारों का तो वही प्रभाव। बिल्कुल, जब आप भोजन पाएंगे तो आपके अंदर गलत चिंतन चलने लगेगा। देखो जैसे कुआं है ना, कुआं का जल हमारे लिए जो पौष्टिक परमाणु चाहिए, जीवाणु चाहिए, वो मिलते थे। कुआं का पानी अब तो गया कुआं। देखो कलयुग का कैसा प्रभाव। मटके से भी, मटके में पानी डाल दो तो वो भी शुद्ध हो जाता है। हाँ शुद्ध हो जाता है, क्योंकि रज में ऐसी क्षमता। जल का दोहन भी बहुत लोग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो इसके लिए लताएं कटने के कारण जो वर्षा का अधिक हमको चाहिए पानी, वो नहीं मिल पा रहा है। अगर लताएं हमारे, वृक्ष लगे ना, वृक्षारोपण हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट हो, ऑक्सीजन हमको अधिक से अधिक मिले, और उससे वायुमंडल भी शुद्ध होता है और बादल भी बनते हैं, जिससे वर्षा होती है। जहां वृक्ष अधिक होंगे वहां वर्षा अधिक होगी। जैसे कई ऐसे वृक्ष वाले स्थान हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है,
और अब वृक्ष लोग काट डाले। पहले तो कलयुग का प्रभाव, जो आम के बड़े बड़े पेड़ होते थे वो सब बड़े बड़े पेड़ तो सूख गए, और ये वर्ण संकर आम चले हैं। इतना बड़ा पौधा, इतने इतने बड़े आम लगे, नहीं चले। अब ऐसे वर्ण संकर चले, जैसे विशाल वट वृक्ष है, विशाल पीपल का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। ये हमारे प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। हमें लगता है सबको एक एक वृक्ष लगाना चाहिए। महाराज जी लगा भी दो ना तो लोग काट जाते। अपनी जगह में लगाओ तो लोग क्यों काटेंगे आगे? अपने आंगन में लगा, अपने घर में लगा सकते हैं। हाँ, बहुत। नीम का पेड़ एक औषधि समझो। नीम का पेड़, उसके जो फल गिरते हैं उससे जो गंध होती है बहुत रोगों को नष्ट करने वाली होती है। नीम की जो वायु आती है वो शरीर के लिए सुखद होती है। नीम की छाया में बैठना, लेटना, ये बहुत, गांव में तो ऐसे ही जग जाते थे, और अब तो दर्शन नहीं, खिड़की खोलो तो आसपास सब फ्लैट ही फ्लैट नजर आते हैं, वृक्ष तो नजर नहीं आते। रोहित त्रिपाठी जी मुंबई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, जैसे त्याग, विरक्ति और उपरति में अंतर होता है, उसी प्रकार क्या श्री जी की दया, कृपा और करुणा में भी कोई अंतर है? श्री जी की दया, कृपा और करुणा। दया होती है अनुकूलता, और कृपा होती प्रतिकूलता, और पतित के ऊपर करुणा होती है। सबसे ज्यादा लाभ तो पतित लेता है। जो अपने को दीनहीन पतित समझता है वो करुणा का अधिकारी होता है। और भारी से भारी प्रतिकूलता श्री जी कृपा करके देते हैं, और अनुकूलता दुलार करके देते हैं। तो अनुकूलता, दुलार, प्रतिकूलता, कृपा, और अधमता अर्थात दैन्यता, करुणा। दैन्य को करुणा का, जो पतित भाव अपने में रखता है वो करुणा का अधिकारी होता है श्री जी की। और भारी से भारी प्रतिकूलता में भी श्री जी की कृपा का जो अनुभव करता है वही महाभागवत होता है, और जो अनुकूलता में उनके दुलार का अनुभव करता है वो भक्त होता है। समझ रहे ना? ये तो हमारे ऊपर अनुपम कृपा है, उनकी बहुत करुणा है। जब हमारे को अनुकूलता मिले तो करुणा देखें, दुलार करके दे रही अनुकूलता, और जब प्रतिकूलता मिले तब कृपा देखें। बहुत अपनापन है श्री जी का हमारे ऊपर, कृपा है कि बिना हमारी इच्छा के, अपनी इच्छा से हमारे ऊपर विधान किए प्रतिकूलता का। और प्रतिकूलता सदैव भगवत प्राप्ति ही कराता है। और श्री जी की अनुकूलता से जो करुणा कृपा का अनुभव होता है वो और उल्लासपूर्वक भजन कराता है कि कितनी कृपा है, हर जगह अनुकूलता ही अनुकूलता स्वामिनी जी दिए। और जब प्रतिकूलता होती है तो उससे ज्यादा अनुभव होता है, कितनी कृपा है श्री जी, हर जगह राग हमारा नष्ट कर रहे हैं, अपमान, निंदा, तिरस्कार, प्रतिकूलता, कृपा ही कृपा है। और जब दैन्य होता है तो करुणा का, उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता, उनकी करुणा का सदैव भक्त अनुभव करता रहता है। ये सब तीनों भगत के जीवन में आती रहती है, कभी दयालुता, कभी कृपा, कभी करुणा आती रहती है। यही आशीर्वाद बनाए रखें गुरुदेव की उनकी कृपा का अनुभव निरंतर होता रहे बस। हाँ, बस उन्हीं का अनुभव होता रहे, ये बात है। उनकी दयालुता, कृपालुता, करुणा का अनुभव होता रहे हमें। प्रतिपल की अनुकूलता आ रही तो उन्हीं की दयालुता है, प्रतिकूलता आ रही तो उन्हीं की कृपा है, और अधमता है तो उन्हीं की करुणा है। क्योंकि यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमने पूज्य हरि बाबा की वाणी में पढ़ा कि जो अपने को अधम समझता रहता है उस पर भगवान की विशेष करुणा बरसती है कि मैं बहुत नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मेरे में कोई साधन बल नहीं, प्रभु आप ही करुणा। तो वो करुणा, भगवान की करुणा उसको स्थिति देती है। कहीं ना कहीं जब तक साधन बल रहता है तब तक वो भगवान की करुणा का अधिकारी नहीं बन पाता। और जब साधन बल चला जाता है, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा। महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपका सत्संग श्रवण करते हैं तो ब्रजवासी की ठसक तो रही तो ठीक है, पर ब्रजवासियों को संत और आप जैसे तरीके से खूब महिमा मंडन करें। पर हमारा दशा ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी ब्रजवासी, और ब्रजवासियों में लीला की सेवा दी, तो यहाँ को मत तो बहुत रहे। तो ब्रजवासियों के लिए कछु संबोधन कर दिया कर।
महाराज जी, भगवान के निज पार्षदों में जो मद होता है वो सांसारिक मद नहीं होता, वो भागवतिक मद होता है। किसी भी ब्रजवासी से, अब जो बहुत बिलग हो तो बात अलग है, लेकिन उनको लगता ठाकुर जी मेरे हैं। ठाकुर जी से जो अपनेपन का मद होता है ये बना रहना चाहिए, ये त्याज्य नहीं है। प्रयास में महाराज जी अहंकार जब है जात, निंदा जो बनती है ना, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो बीच बीच में महाराज सत्संग में ब्रजवासियों में ये प्राय दोष आ रहा है हम लोगन में, जी जी कि निंदा को जो है ना ये जी। थोड़ा तो हाँ, अब ये क्या होता है, लोग धरातल पे होता है। जैसे मानो किसी का यश बढ़ रहा है और हमारी स्थिति उस यश को पचाने की नहीं है, तो उसके दो ही स्वरूप आ जाएंगे, फिर निंदा होने लगेगा संत के प्रति या कोई किसी के भी प्रति। ये अवहेलना है यार महाराज, ये अवहेलना हो जाती है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि फिर ये तो समझना पड़ेगा कि ब्रजवासी होके भी दुर्गति हो जाएगी। कैसे? जय विजय से जहां विराजमान है भगवत धाम बैकुंठ में, वहां से वापस लौटने का सिद्धांत नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद पुनः वापस नहीं आना होता। लेकिन संत अवज्ञा कर दी, छड़ी लगा दी, सनक सनंदन को रोक दिया, तो फिर 3 जन्म के लिए असुर भाव, भगवान का विरोधी भाव लेकर उनको जन्मना पड़ा। यद्यप करुणा में भगवान उनके लिए 4 बार जन्मे, उनको तो 3 बार जन्म लेना पड़ा। रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र। भगवान को श्री राम के रूप में रावण कुंभकर्ण का उद्धार, और हिरणाक्ष को भगवान ने वाराह रूप से मारा, और हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप से मारा, 3 हो गए। और शिशुपाल दंतवक्र को कृष्ण रूप से मारा। अगर उनको 3 बार आना पड़ा तो भगवान 4 अवतार धारण किए, तो आना पड़ा। जय विजय से बढ़कर कोई पार्षद नहीं भगवान का। निजी पार्षद संत अवज्ञा के कारण उन भगवान टाल नहीं सके, उनको 3 जन्म के लिए असुर योनि में आना पड़ा। तो हम उस अभिमान को वंदना करते हैं कि मेरो लाला, मेरो ठाकुर, मेरे प्रिया प्रीतम। तो फिर प्रिया प्रीतम के जन प्रिया प्रीतम से बढ़कर प्यारे लगेंगे। ब्रजवासियों को संतजन प्राण प्रिय है और संतों को ब्रजवासी प्राण प्रिय है। इतना भी अंतर संतों के हृदय में ब्रजवासियों के प्रति नहीं। रोज सत्संग में पहले होता है यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिसा प्रणाम, कोटिसा नमन नमस्कार, क्योंकि ये ब्रजवासी भगवान के जन है। अब वो अपने स्वरूप को भूलकर अगर राग द्वेष की वार्ता या राग द्वेष की चेष्टा, तो फिर पतन हो जाएगा। यही होगा, यही वृंदावन में बनना पड़ेगा। निज जन तो बाहर जाएगा नहीं, मान लो ब्रजवासी तो बाहर तो जाएगा नहीं। तो हम लोगों को चाहिए कि श्री प्रियालाल जी ने इतना बढ़िया मानव जीवन दिया है, तो सब में भगवान है और भगवान के अनुसार सब चल रहे हैं। देखो, हमारी मति बहुत छोटी है और भगवान का विधान बहुत बड़ा है। वो जब जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं जिस जीव से। प्रभु आज्ञा जेहि का जस आही, सो ते भांति रहे सुख लाई। अब जैसे भगवान को आपसे तमोगुणी लीला करानी है, तो आपको तमोगुणी बन के रहना पड़ेगा। आपको रजोगुणी तो रजोगुणी रहे, आपको सतोगुणी तो सतोगुणी, और आपको त्रिगुणातीत तो त्रिगुणातीत, क्योंकि सब त्रिगुणातीत नहीं होंगे। नाटक मंच पर एक जोकर भी होना चाहिए, तो एक राजा रानी भी होने चाहिए, तो एक साधु महात्मा भी होना चाहिए। ये भगवान का संसार का नाटक मंच है। तो जो नाटक देखने वाला है उसको तो लगेगा कि ये थोड़ा बुरा आदमी है, लेकिन डायरेक्टर जानता बुरा नहीं है, बुराई का रोल कर रहा है। मैंने इसे बुराई का रोल दिया है, मैंने इसे राजा का रोल दिया है, मैंने इसे साधु का रोल दिया है, और सब अर्थ के लिए रोल कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान की माया से सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हम किसी की निंदा न करें, हम किसी की अवहेलना न करें, हम अपना काम बना लें। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद ब्रज में जन्म मिला, रजरानी का सेवन हुआ, तो किसी की निंदा न करें, क्योंकि निंदा करने से कुछ हाथ लगता नहीं, अपने सुकृत नष्ट होकर गति बिगड़ जाती है। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। और यह कीर्ति जब बढ़ती है किसी की भी, तो अगर सैकड़ों नमन करने वाले होते हैं तो 10-20 तो निंदा करने वाले होते हैं।
क्योंकि वो भी आदर करते हैं उस यश कीर्ति का, पर वो आदर उनका तमोगुण प्रधान होने के कारण द्वेष में बदल जाता है। अगर राग ना हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता। तो वो भी कहीं ना कहीं आदर करते हैं, पर उसका आदर का स्वरूप वो सहन न करने के कारण वो द्वेषात्मक कर बैठते हैं। तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्रजवासी भगवान के स्वरूप है और संत भगवान निज जन है। तस्मित जने भेदा भावान, भगवान और भगवान के जनों में अभेद दृष्टि रहती है। अभी महाराज जी, आप परसों ही एकांतिक वार्ता में साधक का दिनचर्या के विषय में चर्चा हो रही थी। हम जो देख रहे हैं राधा केल कुंज का 40 वर्ष पुरानी स्मृति वापस आ रही है महाराज जी। पूज्य वेणु कुंज वाली महाराज जी, पूज्य वेणु कुंज यही दिनचर्या है महाराज जी। ऐसे ही 2 बजे सब को लगा दे और सत्संग, जब सूर्योदय हो तो सत्संग का विश्राम हो जाता। जी हाँ, वही हम तो नजर न लग जाए कि राधा केलकुंज को किसी कि हम जैसे लोगों की। और ऐसा वातावरण, दिव्य वातावरण आज देखने को मिला है। 1 मिनट का टाइम किसी साधक को नहीं, 24 घंटे में 1 मिनट। और महाराज सब इतने ब्रह्म, और हम तो पूज्य बाबा की इसकी कहेंगे, हम प्रश्नकर्ता इतने सुंदर प्रश्न नहीं दे सकते जी। आप जितना सुंदर प्रश्न करते हैं जी। और बड़ी गहराई से, हम प्रश्नकर्ता इतना सुंदर प्रश्न नहीं कर पाएंगे। और उसका समाधान जब यहाँ से होता है तो उसके लिए तो मैं महाराज जी क्या कहूँगा। और ये सब पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा की कृपा से है, जो उनकी जूठन मिली है पूज्य महापुरुषों की, वही हम बांट रहे हैं। और सतत महापुरुषों की कृपा से हमारे जन समुदाय को लाभ प्राप्त हो रहा है। सुदक्षिणा चक्रवर्ती जी कोलकाता से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आशीर्वाद, वरदान और कृपा में क्या फर्क है, अंतर है? आशीर्वाद हृदय प्रसन्न हुआ और तुम्हारे लिए शुभ मंगल कामना की। वरदान तुमने तपस्या की, साधना की और मांग की, उसकी पूर्ति हुई। और कृपा भगवान की तरफ से अहेतु की होती है, इसमें कोई हेतु नहीं होता है। और कृपा का भीषण भी रूप हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, आग में भी जलाए जा सकते हो। कृपा का ये भी स्वरूप हो सकता है। कृपा का भीषण और मृद दोनों स्वरूप हो सकता है। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो सकता है। लेकिन आशीर्वाद मंगल, वरदान अपनी साधना का फल, और कृपा अहेतु की। महाराज जी, प्रतिकूलता कृपा कैसे हो सकती? प्रतिकूलता इसलिए कृपा होती है क्योंकि अनुकूलता में बंधता है जीव और प्रतिकूलता में मुक्त होता है। प्रतिकूलता में राग का नाश होता है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास धन नहीं है और आपका शरीर भी अस्वस्थ है और आपसे कोई बात नहीं कर रहा, ये प्रतिकूलता ही तो है, तब किसकी याद आएगी? भगवान की। जब आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, सब खान पान सामग्री है, तो किसकी याद आएगी? दोस्तों की, संसार की, भगवान की थोड़ी याद आएगी। प्रतिकूलता में भगवान की याद आती है और भगवान की याद आना मंगल है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। इसलिए कृपा, प्रतिकूलता वो कृपा है जो बड़े बड़े बंधनों को एक क्षण में काट देती है और काट कर भगवान से जोड़ देती है, उसे प्रतिकूलता कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा, निर्धनता, सब सुखों की हानि हो जाना, ये सब कृपा से होता है, क्योंकि इससे भगवान से चित्त जुड़ता है। और जब अनुकूलता, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन बढ़ना, इससे संसार से मन, और संसार से मन जुड़ने का मतलब है संसार नाशवान, हमारा समय व्यर्थ गया। और भगवान से मन जोड़ने का मतलब है अविनाशी, हमारा समय सार्थक हुआ। तो समय सार्थक हुआ, कृपा हो गई। समय व्यर्थ चला गया, हम कृपा से वंचित रह गए। इसलिए भक्तों ने, संतों ने इसे कृपा कहा है। जी, हम तो सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और जो अपने मन अनुकूल होना, इसी को कृपा मानते हैं, पर इसको तो हम उस समय समझ ही नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए भगवान अपनी तरफ से देते हैं, भी तुम्हारी चाह थोड़ी करते, अपनी तरफ से देते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो उसके सारे बंधनों को काट देते हैं। जहाँ जहाँ उसका बंधन होता है वहीं वहीं वो कुल्हाड़ चला देते हैं। फिर आखिरकार रो के भगवान की तरफ चलना पड़ता है। सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, अपना दरवाजा खुला कर देते हैं। कृपा है, अगर वो कृपा ना करें तो हम इसी में फंसे रहें। लेकिन मरोगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? न सम्मान, न नाम, न बैंक बैलेंस, न घर, न मकान। तो धोखे में रहे कि नहीं रहे? स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, मकान, बैंक बैलेंस सब आपका यही रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर कृपा हुई है
तो दुख विपत्ति से पीड़ित होकर के आपने भगवान को पुकारा, भगवान को अपना माना, भगवान का भजन किया, अब आपका जन्म जन्मांतर तक कल्याण होता चला जाएगा। ये कृपा है भगवान की, जो भगवान की याद दिलाती है। बलिहारी है उस दुख की, बलिहारी उस विपत्ति की, बलिहारी उस अपमान की जो भगवान से जोड़ दे, और धिक्कार है उस सुख को जो भगवान को भुलवा दे। तो सार्थक है कृपा भगवान की, वही हमको भगवान की तरफ जोड़ती है। श्रद्धा जी लखनऊ से। राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में आने वाली उलझनों की वजह से मैं श्री जी की शरणागत पूर्ण रूप से स्थित नहीं हो पा रही हूँ। श्री जी की शरणागति में ही सांसारिक उलझने शांत हो जाती हैं। आप कह रहे सांसारिक उलझने आने की वजह से शरणागत नहीं हो पाती, हम कहते हैं शरणागत होने से ही सांसारिक उलझने शांत हो जाती हैं। कि अब जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, ये शरणागत तो क्या उलझन। महाराज जी, मन में ये द्वंद्व रहता है कि जो स्थिति आ रही है वो प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है, सांसारिक आकर्षण। यदि ये प्रभु की दी हुई परीक्षा है तो इसे प्रेम और समर्पण में कैसे बदलूं, ताकि देखो अब उसके लिए समझना पड़ेगा कि मन की वासना है तुम्हारी या धर्म है। इसे देखना, इसे खुद देखना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कोई जानता कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो वासनात्मक चल रहा है या धर्म में चल रहा है। तुम्हें देखना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है। यदि शास्त्र कहता है ये नहीं करना चाहिए तो पाप है, मत करो। शास्त्र कहता है ये करना चाहिए, वो धर्म है, जरूर करो। तो ये तुम्हें जांचना होगा न्यायाधीश बनकर कि मेरा मन सही निर्णय कर रहा है या गलत निर्णय कर रहा है। अगर वो वासना में फंसाव की बात कर रहा है तो काट दो, अगर धर्म में बात है तो उसका पालन करो। जैसे पति का वरण करके उसके अनुकूल चलना धर्म है, और ये अन्य दोस्त बनाकर व्यभिचार करना है घोर अधर्म है। ऐसे ही पूरे सब निर्णय देख लेने चाहिए।